जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या आपने कभी गौर किया है, समझा है इस बात को कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे, दो विद्यार्थी क्यों अलग अलग होते हैं, उनकी समझ क्यों अलग अलग होती है। टीचर एक है, बुक्स एक है, पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका एक है, लेकिन फिर भी जो उनका फ्यूचर होता है, उनकी जो समझ होती है, वो जिस तरीके से उस नॉलेज को परसीव करते हैं, वो क्यों इतना इतना ज़्यादा वेरी करता है। देखिए, एक मुश्किल सवाल पर आसानी से हाथ रख देता है, जबकि दूसरा दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसी जगह पे खड़ा रहता है कि उस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए या आंसर कैसे आए। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, क्यों कुछ लोग शेयर बाजार या सट्टे में रातों रात अमीर हो जाते हैं और कुछ अपनी पूरी जमा पूंजी खो देते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? ज्योतिष कहता है बिल्कुल नहीं। इसका सीधा संबंध होता है आपके पूर्व पुण्य के साथ और आपके प्रारब्ध के साथ, और यही है आपका पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जिसे हम कालपुरुष की कुंडली में, जहां पर सिंह राशि आती है, 5 नंबर आता है। देखिए, पंचम भाव ना बेसिकली वो तिजोरी है, वो लॉकर है जिसमें आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल सुरक्षित है। यह भाव सिर्फ बुद्धि, संतान और रचनात्मकता का घर नहीं है, बल्कि ये आपकी इंट्यूशन और भाग्य का जो है सीक्रेट डोर है। यहाँ पर वो सीक्रेट डोर खुलता है। अगर आप अपने पंचम भाव की शक्ति को समझ ले तो आपके जीवन में अचानक होने वाली सफलताएं, सही फैसले और रचनात्मक ऊर्जा सभी सहज और प्राकृतिक लगने लगेगी आपको। यानी नेचुरली ये सारी चीजें आती जाएगी। पिछले वीडियो में हमने समझा था, देखा था कि चौथा भाव क्या होता है, जो कि आपका सुकून है, आपकी शांति है, आपका घर है, आपका मानसिक संतुलन है। लेकिन इंसान सिर्फ सुकून के लिए नहीं बना है। शांति मिलने के बाद ना मन कुछ बनाना भी चाहता है। अगर चतुर्थ भाव को हम मिट्टी समझे तो पंचम भाव वही मिट्टी से उगने वाला पौधा है। इसे ज्योतिष में ना धी स्थान भी कहा जाता है। धी का अर्थ होता है बुद्धि, जो सही और गलत में अंतर जानती हो, बेसिकली आपका इंटेलेक्ट। देखिए, चतुर्थ भाव आपको जानकारी देता है। जो आपकी एजुकेशन होती है इनिशियल ईयर्स की, वो चतुर्थ भाव से मिलती है। जो आपने पढ़ाई के द्वारा सीखा है वो चतुर्थ भाव से सीखा है। लेकिन पंचम भाव वह बुद्धि है जो जीवन की कठिनाइयों को हल करने में काम में आती है। यहाँ पहुंचकर हम ज्योतिष में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं। यह भाव ना आपको जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मकता और भविष्य देने की शक्ति भी देता है, जिसे हम गट पावर कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं। अब इसे प्रारब्ध भाव भी कहा जाता है। देखिए, इसको इस तरीके से समझें कि इस जन्म में हम खाली हाथ नहीं आए हैं। हमारे साथ एक ऊर्जा आई है, एक एनर्जी आई है, जिसे हम पिछले जन्मों का आशीर्वाद समझ सकते हैं। अगर पंचम भाव मजबूत होता है कुंडली में, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में ज्ञान अर्जित किया है, दूसरों की मदद की है, आध्यात्मिक साधना की है। ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर पूर्वाभास यानी इंट्यूशन के रूप में इसे फील करते हैं। उन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थिति आने वाली है। पंचम भाव यही गट फीलिंग और निर्णय क्षमता देता है। शुभ ग्रह यहाँ होने पर आपकी आत्मा सही समय पर सही रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो बाकी लोगों को लेने में वर्षों लग जाते हैं। यही पंचम भाव की ना अद्भुत शक्ति होती है। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करें। देखिए, कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इसको समझा जाता है क्योंकि ये संतान सुख का भाव होता है। इसको ये समझिए कि बच्चा सिर्फ नया जीवन नहीं है, बल्कि आपका ही एक्सटेंशन है, आपकी विरासत है। पंचम भाव यह तय करता है कि आपके और आपके बच्चे के बीच में संबंध कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, डिटैच फील करेंगे, अटैच फील करेंगे। अगर पंचम भाव और उसका स्वामी मजबूत हो, साथ ही गुरु की स्थिति भी अच्छी हो, तो संतान सुख और जो रिश्ता होता है संतान के साथ, उसमें दृढ़ता आती है, वो बहुत अच्छा रिश्ता रहता है और शिक्षा में भी लाभ बहुत मिलता है। लेकिन वहीं पंचम भाव और पंचमेश और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हो, वो नीच के हों, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तो दुनिया की हर सुविधा के बावजूद संतान संबंधी दुख अंदर से खोखला कर सकता है। इसलिए भाव सिर्फ जन्म देने या पाने का नहीं है, बल्कि संबंध बनाने और निभाने का भाव भी है। पंचम भाव ये दिखाता है कि आप अपने बच्चे से कितनी गहराई से जुड़ पाएंगे, उसकी रुचियों और उसके व्यक्तित्व को कितना समझ पाएंगे, समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इसके माध्यम से ही आप अपनी संतान को सही दिशा दे पाते हैं और उसका नाम रोशन कर सकते हैं।
दर्शकों, उसके अलावा पंचम भाव वो स्थान भी होता है जहां से प्रेम और आपकी क्रिएटिव ऊर्जा जन्म लेती है। यह सप्तम भाव जैसा सामाजिक बंधन नहीं है। देखिए, सप्तम भाव क्या होता है? वैवाहिक जीवन का भाव होता है, जहां पे आप वैवाहिक बंधन में बनते हैं, उसके बाद वो भाव एक्टिवेट होता है। लेकिन पंचम भाव क्या होता है? यह वह जुनून होता है जो किसी कला, शौक या इंसान के लिए महसूस होता है। यानी जो अफेक्शन होता है, लव होता है, लव रिलेशनशिप होती है, वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। हर कलाकार, लेखक, संगीतकार अपने पंचम भाव का इस्तेमाल करता है। अगर आप जीवन में बोरियत फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी रचनात्मक ऊर्जा सो रही है, यानी पंचम भाव प्रभावित हो रहा है पाप ग्रहों से। इसे जागृत करने का मतलब है जीवन को उत्सव की तरह जीना, उसको सेलिब्रेट करना। यह भाव हमें सिखाता है कि आनंद, रोमांच और प्रेम केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराई में भी होता है। आपकी कल्पना, आपकी कला, आपका प्रेम, ये सभी ही पंचम भाव से जुड़े हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की कि पंचम भाव में ग्रह किस प्रकार से प्रभाव देते हैं। देखिए, पंचम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो आप एक लीडर की तरह सोचते हैं, लेकिन संतान के साथ अहंकार का टकराव भी हो सकता है। चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में आ जाए तो आप बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल भी होते हैं। डिसीजन जो है इमोशन बेस पे लेते हैं और आपका जो मन है समुद्र की तरह गहरा होता जाता है। पंचम भाव में अगर बुध आ जाए तो आपकी वाणी और आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आप अपनी बातों से ना दुनिया को जीत पाते हैं। गुरु पंचम भाव में हो तो यहाँ ज्ञान देने का भाव वो लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी संतान में देरी या चिंता ला सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कारको भाव नाशाएं। इसमें देखिए, बहुत छोटी छोटी और चीजें होती हैं, तो केवल एक लाइन या एक वाक्य से हम ज्योतिष को नहीं समझ सकते हैं। जैसा मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हर बार आपको समझाती हूँ, हमें परत परत खोलना है। जैसे एक कमल होता है, उसकी एक एक पंखुड़ी खुलती है, उसी प्रकार ज्योतिष का विस्तार होता है कि आपको एक समय पर एक पंखुड़ी का खुलने का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, शनि भी आ जाए तो इंसान ना बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, उसके शौक पुराने और क्लासिक होते हैं। पंचम भाव में राहु होने पर यह आपको जो रेगुलर स्टडीज होती है, पारंपरिक शिक्षा होती है, उससे दूर ले जाता है, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति भी देता है। आप शेयर बाजार, क्रिप्टो या नई तकनीक से पैसा कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी ये बहुत जुनून देता है राहु की स्थिति पंचम भाव में, लेकिन अक्सर भ्रम और गलत फैसलों का खतरा भी रहता है। केतु पंचम भाव में हो तो यहाँ वैराग्य और गहराई का वो प्रतीक बन जाता है। ऐसी बुद्धि ना तीक्ष्ण होती है, प्रिसीजन होता है इन लोगों के कामों में, लेकिन ये लोग अक्सर अलगाव और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। उन्हें पुरानी सभ्यताओं, मंत्रों और गुप्त ज्ञान में गहरी रुचि होती है। शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाए, जो कि खुद ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी या लव का कारक है, तो यहाँ पर रचनात्मकता, प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह भाव आपको कला और प्रेम में विशेष अनुभव प्रदान करता है। अब बात करते हैं पंचमेश की, यानी पंचम भाव के स्वामी की स्थिति की। जो जिस घर में बैठता है उसका असर पूरी तरीके से आपकी बुद्धि, भाग्य और क्रिएटिविटी पर डालता है। अगर पंचमेश आपके लग्न में आ जाए तो ये राजयोग जैसी स्थिति होती है, क्योंकि त्रिकोण भाव का स्वामी आपके लग्न में जाके बैठा है। यहाँ पर आप ना बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है दूसरों को प्रेरित करता है और समाज में आपकी पहचान आपके ज्ञान और क्रिएटिविटी से बनती है। अगर पंचमेश नवम में चला जाए तो इसे भाग्य का साथ कहा जाता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में जा रहा है। ऐसे लोग उच्च शिक्षा पाते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं और आध्यात्मिक गुरु या सलाहकार भी बनते हैं। एकादश भाव में चला जाए पंचमेश तो धन की प्राप्ति होती है। नेटवर्किंग के थ्रू बहुत अच्छी इनकम या बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन भी मिल सकती है। आपकी बुद्धि और क्रिएटिविटी सीधे आपकी आमदनी में भी बदल जाती है इसकी वजह से। अब अष्टम भाव में अगर आपका पंचमेश चला जाए तो रिसर्च, गहरी बुद्धि और गुप्त ज्ञान की तरफ वो आपको ले जाता है। यहाँ शिक्षा में कभी बाधा या संतान के विषय में चिंता भी हो सकती है, लेकिन आपको अद्भुत इंट्यूशन और गहरी समझ देता है ये जो स्थिति है पंचमेश की अष्टम भाव में। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की। देखिए, आज के दौर में शेयर मार्केट, क्रिप्टो और तेजी से बढ़ती हुई टेक्निक जो है, यह सब भी पंचम भाव से जुड़ी है। ये भाव जो होता है सडन गेन्स का होता है, जो 5-11 एक्सेस, यानी पंचम भाव और एकादश भाव का जो एक्सेस होता है, यह सडन गेन्स और जोखिम लेने की क्षमता आपको देता है। अब इसमें पंचम भाव अगर मजबूत हो और पंचमेश, एकादश भाव या राहु से जुड़ा हो तो आप जोखिम लेकर ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर
पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये भाव कमजोर हो तो वही जोखिम आपको कर्ज और नुकसान की ओर लेके जा सकता है। इसलिए निवेश, शेयरिंग या शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट या बड़े निर्णय लेने से पहले पंचम भाव की ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। ये भाव बेसिकली आपको सिखाता है कि बुद्धि और पूर्व पुण्य का सही इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। तो दोस्तों, पंचम भाव आपकी वो शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। ये आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी संतान, आपके प्रेम और आपके कर्मों का सार है। आज खुद से आप सवाल पूछिए, क्या आप अपनी बुद्धि और पूर्व पुण्य का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो दुनिया आपसे करवाती है। दर्शकों, अगले वीडियो में हम उस भाव की बात करेंगे जिससे हर कोई डरता है, लेकिन जो सफलता की एक्चुअल की होती है, असली चाबी होती है, जो होता है छठा भाव, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव भी कहते हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपने दुश्मनों को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। जुड़े रहिए। हरिओम।